अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एमआईएम पार्टी की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है कि उनकी पार्टी 40 से 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आएगी, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन। इनके बीच में तीसरा विकल्प के तौर पर एमआईएम पार्टी को देखा जा रहा है और एआईएमआईएम पार्टी पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत को दिखा भी चुकी है। पिछले बार मात्र 19 सीटों पर लड़कर 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी एआईएमआईएम पार्टी ने। हालांकि बाद में 5 में से 4 विधायकों को आरजेडी में शामिल हो गए थे। ऐसे में लग रहा था कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, लेकिन एमआईएम पार्टी को और ज़्यादा मजबूती मिली है। हिमाचल के इलाके के अंदर एमआईएम पार्टी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर गठबंधन की बात चल रही है। हो सकता है कि एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन इसकी संभावना कम नजर आ रही है। लोगों की मांग है कि महागठबंधन के अंदर एमआईएम पार्टी को शामिल किया जाए। अब यहाँ पर जो तेजस्वी यादव हैं वो महागठबंधन का नेतृत्व करते हैं, उनमें कांग्रेस है, लेफ्ट है, वीआईपी पार्टी भी शामिल है। एमआईएम पार्टी अगर इस गठबंधन में शामिल होती है तो यहाँ पर एक मजबूत गठबंधन ये बन सकता है और बिहार के अंदर सरकार बनने का काम कर सकता है। लेकिन एमआईएम पार्टी के पास एक ऐसा एमआईएम पार्टी को ये कहकर नज़रअंदाज किया जाता है कि ये भाजपा के एजेंट है, भाजपा की बी टीम है। लेकिन जो वीआईपी है, पिछले जो बिहार का विधानसभा चुनाव था, वीआईपी भाजपा के साथ गठबंधन में थे, उनको आप गठबंधन में लेते हैं। भाजपा के नेताओं को आप अपनी पार्टी में लेते हैं, लेकिन एमआईएम पार्टी को गठबंधन में नहीं ले रहे हैं। तो इसके क्या नतीजा निकल सकता है? क्या एमआईएम पार्टी को इस तरह से नज़रअंदाज करने का मतलब ये है कि आप मुस्लिम लीडरशिप को नज़रअंदाज कर रहे हैं, मुस्लिम नुमाइंदगी को नज़रअंदाज कर रहे हैं? बिहार के अंदर लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। अगर यहां पर एमआईएम पार्टी अपने प्रत्याशी उतारती है तो उस स्थिति में एआईएमआईएम पार्टी यहां पर एक बड़ा फैक्टर बनकर आएगी और यहां पर आरजेडी को काफ़ी बड़ा नुकसान एमआईएम पार्टी पहुंचा सकती है। यहां पर अगर एमआईएम पार्टी गठबंधन में शामिल नहीं होती है, 40-50 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है, तो ऐसा वे खामियाजा जो भुगतेगा वो तेजस्वी यादव भुगतेंगे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है। अगर एमआईएम पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना होगा तो तेजस्वी यादव को ही बनाएगी, भाजपा के साथ कभी नहीं जाएगी। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना तो उनको एमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए, ऐसा कहना है आदिल हसन आज़ाद, जो कि एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने एक बयान के दौरान कहा कि यहाँ पर तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उनको एमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, एमआईएम पार्टी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, वरना वो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसी तरह से कई नेताओं ने एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने की मांग करी है। अब यहाँ पर देखना होगा कि चुनाव के नज़दीक आते आते क्या गठबंधन का सिनेरियो बनता है। जो आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के जो कई पूर्व विधायक है वो भी एमआईएम पार्टी के संपर्क में है, एमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं और एमआईएम पार्टी के साथ बिहार 2025 का विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब देखना होगा यहाँ पर क्या गठबंधन की रणनीति बनती है। क्या एमआईएम पार्टी तीसरा विकल्प के तौर पर तीसरा गठबंधन बनाएगी या फिर महागठबंधन में एमआईएम पार्टी को एंट्री मिल जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज़।